ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, ये जो 5 होते हैं ये सबसे आसान होते हैं। 4 जो स्टार्टिंग के 4 होते हैं वो सबको याद होता है। ए का नंबरिंग होता है 1, ये तो सबको याद होता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं होती है। बी का नंबरिंग होता है 2, ये सबको याद होती है। सी का 3 और डी का 4, ये लगभग लगभग सबको याद होता है। और एक और नंबर याद होता है जेड, जेड का सबको याद होता है कि टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और लास्ट में जेड आता है, इसलिए जेड का 26 होता है। उसके बाद हम लोग ये 5 तो याद कर लिया आसानी से। इसके बाद 5 और याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने याद किया था। ई का जो होता है 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है। टी का हम लोग T20 के माध्यम से याद कर सकते हैं। और वाई के जो होता है 25 होता है। ये 5 का टेबल है, 5, 10, 15, 20, 25, यानी 5 के टेबल से हम लोग 5 के टेबल और इजोटी के माध्यम से हम लोग ये 5 अल्फ़ाबेट को तैयार कर सकते हैं। ई का जो आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, जे का जो हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ओ का जो आपका हो जाएगा वो 15 हो जाएगा, और टी का जो आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा, और लास्ट में वाई का 25। जेड का तो सबको याद ही होता है, 26 होता है। उसके बाद देखिए आप लोगों ने इतना याद कर लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ से याद करेंगे, ई से लेके जे के बीच में 4 अल्फ़ाबेट आते हैं, इसको कैसे याद किया जाता है। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मगर यहाँ पे एक बार रिवाइज करा। देखिए यफ जो है इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, यफ ये जो दोनों नीचे वाला पार्ट है इसको मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो आपको 6 दिखने लगेगा, तो एफ का नंबरिंग हो जाएगा 6। जी का आपको यहाँ पे 7 दिख रहा होगा, छोटा सा ये 7, यहाँ से आपको नंबरिंग इसका पता चल जाएगा। जी का 7 होता है। एच को याद करने क्या करेंगे, ऊपर का मिलाएंगे डॉट डॉट करके, और नीचे वाला यहाँ से आपको 8 दिखने लगेगा, तो एच का नंबरिंग क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आई को मैंने ऐसे लिखा है कि ये सीधे देखने में ही 9 दिख रहा है, ये तो सिंपल ऐसे ही याद हो जाएगा, आई का 9 होगा। उसके बाद हम लोगों ने ई से लेके जे के बीच में देख लिया। अब जे से लेके ओ के बीच में आने वाले जितने अल्फ़ाबेट हैं उनको नंबरिंग के माध्यम से उनको हम लोग याद करेंगे। देखिए के को कैसे याद करेंगे, के का जो पहला वाला है ये वाला, इसको एज इट इज लिख देंगे, 1 हो जाएगा, और ये जो ऐसे कर्व में है इसको सीधा कर लेंगे, तो के का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एल को हम लोगों ने याद किया था लबराह के माध्यम से, लो 12, ठीक है, लबराह लिख देना यहाँ पे, लो से हो गया एल और बरा से 12, ठीक है, तो एल का आपका 12 हो जाएगा। एम का हम लोग याद किया था, एम का मतलब होता है मिडिल, यानी टोटल जो होते हैं अल्फ़ाबेट होते हैं 26 होते हैं। 26 में सबसे मिडिल में क्या आ जाएगा, उसका मिडिल अगर किया जाएगा तो वो 13 हो जाएगा। 26 बाई अगर आप 2 करेंगे ये 13 हो जाएगा, यहाँ पे एम का 13 हो जाएगा। एन को हम लोगों ने याद किया था, एम का जो ये आगे वाला ऐसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे तो ये आपको 14 दिखने लगा। देखिए ये ऐसे किए, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो है इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे तो ये आपका 14 दिखने लगेगा। इसको आप अगर थोड़ा सा ऊपर से मिटा देंगे तो देखिए आपको 14 दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से आप याद कर लेंगे एन का 14 होता है। उसी प्रकार हम लोगों ने पी क्यू आर एस को याद किया था, जो कि टी से लेके ओ से लेके टी के बीच में आते हैं, ठीक है। तो पी क्यू आर एस को याद करने के लिए सब में हम लोग पहले 1 लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 1 लगाएंगे, यहाँ भी 1 लगाएंगे, यहाँ भी 1 लगाएंगे, यहाँ भी 1 लगाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पी है इसको उल्टा करके लिखेंगे, ये पी को उल्टा करके लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 16, पी का नंबरिंग हो जाएगा 16। क्यू को यहाँ से ये 7 दिखा देंगे, ठीक है, क्यू में 7 आपको दिख रहा है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, क्यू का 17 हो जाएगा। आर में ये जो नीचे वाला है इसको मिला देंगे तो ये आपका 8 बन जाएगा, यानी आर का 18 हो गया। यस में ये साइड से मिला देंगे तो ये आपका 9 दिखने लगेगा, तो ये आपका यस का 19 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग यू का याद किए थे अंडर ग्रेजुएट के थ्रू, जो कि हम लोग का अंडर ग्रेजुएट लगभग 21 के एज में कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ से यू का हो जाएगा 21। भी का हम लोगों ने याद किया था, भी ऐसे बोलते हैं, तो ये दो बार लिखना है, तो यहाँ पे भी का 22 हो जाएगा। वैसे डब्ल्यू का हम लोगों ने याद किया था एम के माध्यम से, एम के जैसे ही डब्ल्यू भी दिखता है, एम का जो होता है मिडिल में आता है तो 13 होता है, मतलब 13 होता है, और इसका हो जाएगा 23, 10 और ऐड कर देंगे तो 23 हो जाएगा। ऐसे हम लोगों ने एक्स का याद किया था,
डेंजर सिंबल के माध्यम से याद करता है। डेंजर सिंबल ऐसे होता है, बना होता है, आप लोग लगभग इलेक्ट्रिक बोर्ड पे देखे होंगे, ऐसे बना होता है, वहाँ पे लिखा होता है डेंजर। डेंजर के नीचे लिखा होता है 24 आवर। तो यहाँ से आप लोगों को 24 यहाँ पे ले लेना है, यानी एक्स जो होगा इसका नंबरिंग जो होगा 24 होगा। ठीक है, लगभग जितने भी अल्फ़ाबेट थे इनके नंबरिंग को हम लोगों ने एक बार रिवाइज कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी कोडिंग डिकोडिंग से जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं उन सारे पैटर्न को देख लेते हैं। पैटर्न को देखने से पहले हम लोग एक और जो होता है इसका अपोजिट अल्फ़ाबेट क्या होगा। जैसे काउंटिंग इधर से किया जा रहा है तो ए फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, वैसे नीचे से काउंटिंग किया जाएगा तो जो जेड होगा वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। यानी अपोजिट वाले जो नंबर हैं उनको भी हम लोग याद कर लेते हैं पहले, उसके बाद पैटर्न को देखेंगे। अब हम लोग जानेंगे अपोजिट अल्फ़ाबेट पेयर्स के बारे में। इसको हम लोग निकालने के लिए एक फार्मूला याद किए थे प्रीवियस वीडियो में कि अपोजिट अल्फ़ाबेट निकालना हो तो हम लोग 27 में से उस अल्फ़ाबेट के नंबर को माइनस करते, तो वहाँ से हम लोग को निकलता था अपोजिट अल्फ़ाबेट पेयर निकलता, मतलब अपोजिट अल्फ़ाबेट निकल जाता था। जैसे ए का जेड होता है तो ए का नंबरिंग होता है 1, तो हम लोग जेड अगर उसका अपोजिट अल्फ़ाबेट निकालना चाहते हैं हम लोग क्या करेंगे, 27 में से 1 माइनस करेंगे, जहाँ से उसका नंबर आएगा 26, तो 26 किसका नंबर होता है, जेड का। वैसा प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि अपोजिट अल्फ़ाबेट के पेयर्स को ही याद कर लेंगे सीधे, जिससे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। जितने भी पेयर बनते हैं लगभग 13 पेयर बनते हैं, मैंने लाइन से लिख दिया सारे पेयर को। अब एक एक करके सारे पेयर को हम लोग याद कर लेंगे। देखिए सबसे पहला जो आता है आपका आता है ए का जो अपोजिट होता है जेड होता है। ये लगभग सबको याद होगा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से पढ़ा जाए तो ए का नंबरिंग फर्स्ट पे आता है, और पीछे से देखा जाए तो जो जेड का नंबरिंग होगा वो फर्स्ट पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है बी का पेयर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इसको याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है वाई से हम लोग याद कर लेंगे। बी का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यहाँ से हम लोग बी का पेयर याद कर लेंगे, बॉय के थ्रू बी का पेयर होगा वाई। उसके बाद हम लोग सी का याद करेंगे। सी का होता है एक्स, इसको हम लोग कोरेक्स के माध्यम से याद कर लेंगे, कोरेक्स। सी का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग याद कर लिया। इसके बाद हम लोग डी का याद करते हैं। डी का जो होता है आपका डब्लू होता है। ठीक है, तो डी को जब हम याद करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, दूध वाला। यहाँ पे लिख सकते हैं दूध वाला। डी से डब्लू हो जाएगा, डी का अपोजिट डब्लू हो जाएगा। दूध वाला लिख सकते हैं, दारू वाला लिख सकते हैं, जो आपको याद हो वैसे आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ जिससे पेयर और आसान हो जाएगा। 4 पेयर तो आपने याद कर लिया यहाँ से। ठीक है, अब मैं 2 वर्ड बताऊंगा जिससे और भी पेयर आसानी से याद हो जाएंगे। एक वर्ड होता है शर्ट, जो मैंने पहना हुआ है शर्ट, इसको आप लोग लिख सकते हैं शर्ट, SHIRT। ठीक है, शर्ट के आगे हम लोग को जी लगाना है। ठीक है, शर्ट के आगे हम क्या लगाएंगे, जी लगाएंगे। अब क्या करना है, स्टार्टिंग से 2-2 पेयरिंग बना देना है, एस का एच के साथ, आई का आर के साथ और टी का जी के साथ। यानी यहाँ से हम लोग एक तो वर्ड लिखे शर्ट, शर्ट के आगे हम लोग ने जी लगा दिया। ठीक है, यहाँ से हम लोग को 3 पेयर मिल गया। 4 पेयर यहाँ से याद कर लिए, 3 पेयर हम लोग यहाँ से याद करेंगे। एस का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। यानी ये आपस में अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट पेयर हैं। एस का हो जाएगा एच, आई का आर और टी का जी। इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, पहला एस का एच, यानी एच जो है इसका क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। उसके बाद आई का क्या था, आर। ठीक, और फिर टी का जी, यानी टी का जी। ठीक है, यहाँ से 3 पेयर को हम लोग शर्ट जी के माध्यम से याद कर लिया। अब आपका बच रहा है 2 पेयर और 3 पेयर ये हो गया, 4 पेयर ये हो गए, यानी 7 पेयर आपको याद हो गया। टोटल हमको याद करना है 13 पेयर को, यानी 13 पेयर को हमको याद करना है। एक और वर्ड होता है लव, LOVE। ठीक है, यहाँ पे भी आप 2 पेयर बनाएंगे, यहाँ से 2 पेयर आपको आसानी से याद हो जाएगा।
एल का अपोजिट हो जाएगा ओ और भी का अपोजिट हो जाएगा ई। यहाँ से हम लोग एल का अपोजिट लिख लेते हैं ओ, ठीक है। एल का अपोजिट ओ हो जाएगा और भी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ से ये भी हम लोग का तैयार हो गया, ये भी तैयार हो गया। अब 2 पेयर यहाँ, 1 पेयर यहाँ और 1 पेयर यहाँ, लगभग 4 पेयर और बच रहा है याद करने के लिए। इसके लिए आप एक और ट्रिक देख सकते हैं, जो सर्ट जी लिखे हैं, यहाँ से आप एक ट्रिक बना सकते हैं। एच का यस है, ठीक है, एच का यस है, या आप यहाँ से लिख सकते हैं हनी सिंह से याद कर सकते हैं, हनी सिंह। यहाँ से एच का यस आपको याद हो जाएगा हनी सिंह से। और आई आर है, इसके लिए भी एक ट्रिक बना सकते हैं। आई आर के लिए आपका हो जाएगा इंडियन रेलवे से आप लोग याद कर सकते हैं, आई आर यानी इंडियन रेलवे। यहाँ से आपको आई का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा अपोजिट। फिर वैसे ही जी का क्या है, टी है अपोजिट, जी टी आपस में अपोजिट है, ठीक। तो जी का, जी टी का आप इसे याद कर सकते हैं गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट टीचर से आप लोग याद कर सकते हैं, जी का टी होगा। ऐसा लव वाला तो सबको याद हो जाएगा, एल का ओ होगा और भी का ई होगा। उसके बाद आपका बच रहा है एफ का क्या होगा, ठीक है। एफ का, जे का और के का आप लोग याद कर सकते हैं काला पानी से। के का होगा आपका पी। इसके लिए ट्रिक क्या है, काला पानी, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। के लिए है काला पानी, के लिए ट्रिक है काला पानी, ये आपको याद हो गया। वैसे एल का ओ तो हम लोग याद ही कर लिए हैं ऊपर से। फिर बच रहा है एम, एम का क्या होता है एन, इसको हम लोग याद कर सकते हैं मैन से। एम का क्या होता है एन होता है, मैन से हम लोग याद कर लेंगे। फिर जे का बच रहा है, जे का होता है क्यू। आप इसको जैकलीन के थ्रू याद करें या फिर जयपुर क्वीन के थ्रू याद करें, जयपुर क्वीन। यहां से आपका जे का तैयार हो जाएगा, ठीक है। और एफ का जो होता है यू होता है, ठीक। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, फालतू वर्ड से इसको याद कर सकते हैं, फालतू। एफ का क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ का जो हो जाएगा यू हो जाएगा। फालतू वर्ड से याद कर सकते हैं या फिर फ्यू वर्ड से याद कर सकते हैं, फ्यू, फ्यू वर्ड होता है एफ का यू, फ्यू। फ्यू अगर बोलेंगे तो वहां से आपको दिख जाएगा एफ का यू होगा। वैसे करके जितने भी अपोजिट वर्ड थे उसको हम लोगों ने याद कर लिया। अब जानेंगे इसका यूज क्या है, रियल लाइफ में यूज क्या है, और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में तो इसका यूज है। रियल लाइफ में क्या यूज है इसका, अगर आप किसी बात को कोड के माध्यम से बोलना चाहते हैं तो वहाँ पे आप कोडिंग डिकोडिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ जो टेररिस्ट होते हैं या फिर आईबी वाले होते हैं वो कोडिंग का यूज करते हैं। आईबी वाले हो गए, सीबीआई वाले हो गए, वो सब नॉर्मल लैंग्वेज ना बोल के कोडिंग का यूज करते हैं और उसको डिकोड करके समझ लेते हैं कि आखिर कोई भी अगर सिंपल लैंग्वेज, सिंपल बात है, उसको कोडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर बोलते हैं उसको। या फिर जो आईबी वाले होते हैं, कोई अगर टेररिस्ट है, कोई वर्ड लिखा है, कोड बना के लिखा है, तो उसको डिकोड करते हैं, फिर समझते हैं कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जितने भी कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी आपके पैटर्न बनते हैं, वो एसएससी हो गया या फिर यूपीएसआई, यूपीपी, ये सब, या फिर यूपीएसएससी लैब टेक्नीशियन हो गया, एनएचएम की वैकेंसी आती है लैब टेक्नीशियन की, या फिर और भी वैकेंसी आती है, वहाँ पे भी ये ज़्यादा लेवल हाई तो नहीं होता है मगर पूछते हैं। तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए। लगभग आपको जितना भी अल्फ़ाबेट के नंबरिंग थे वो याद हो गए होंगे, और ये जो अपोजिट अल्फ़ाबेट पेयर होंगे, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। ए का जेड होता है, ये सबको याद होता है। बी का वाई होता है, इसको बॉय के माध्यम से याद कर लेंगे। फिर सी का एक्स होता है, इसको कोरेक्स वर्ड से याद कर लेंगे। उसके बाद डी का डब्ल्यू होता है, इसका आप दूध वाला या दारू वाला ऐसे याद कर सकते हैं। फिर ई का भी होता है, यहाँ से लव से आप याद कर सकते हैं, ई का अपोजिट भी होगा। उसके बाद एफ का यू होता है, इसको फालतू वर्ड या फ्यू वर्ड से याद कर सकते हैं। उसके बाद जी का टी होता है, इसको आप लोग सर्ट जी के माध्यम से याद कर सकते हैं, या फिर इसको आप लिख सकते हैं
गवर्नमेंट टीचर, इस ट्रिक से भी याद आ जाएगा आपको, गवर्नमेंट टीचर। एच का एस होता है, इसको आप यहाँ से याद किए होंगे, एच का एस, ये सर्ट जी से भी याद हो सकते हैं या फिर आप हनी सिंह से याद कर सकते हैं, हनी सिंह। फिर आई का आर होता है, सर्ट जी से भी याद कर सकते हैं या फिर इंडियन रेलवे से भी याद कर सकते हैं। उसका जे का क्यू होता है, जयपुर क्वीन, या फिर आप इसको जैकलीन से याद कर सकते हैं। के का पी काला पानी से याद कर लेंगे। फिर एल का ओ होता है, यहाँ से आप आसानी से याद कर लेंगे, एल का क्या होता है, ओ होता है। एम का एन होता है, ये मैन के थ्रू याद कर सकते हैं। लगभग जितने भी पेयर थे आपने आसानी से याद कर लिया।